हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है, ऐसी कौन सी बातों से अवगत कराना चाहती है जिससे कि हमारे प्रभु आपको अच्छे अच्छे रास्ते बता सकें, दिखा सकें, कोई अच्छी गाइडेंस दे सकें। हमारे महादेव और गुरुदेव महाआदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए मैं इस रीडिंग को यहीं पर स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी आपके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होगी और उसके लिए दिए गए गाइडलाइंस भी आपसे ज़रूर ही आपके लिए लाभकारी होंगे। मेरे डेली बेसिस पे दिए गए जो भी गाइडेंस हैं वो डेफिनेटली आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। हीलिंग चाहिए, किसी डिजीज़ के लिए भी चाहिए तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि आज आपके प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पे आज रीडिंग होगी। क्या बोलते हैं आपके प्लैनेट्स, हमारे व्यूअर्स के प्लैनेट्स आज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपके प्लैनेट्स। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आई है। दो एनर्जीज ऐसी निकल के आई है जो कि कंप्लीटली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है और दो ऐसी है जो कि आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ से भी मैच करेगी। तो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो दोनों पे काम आएंगे, मतलब आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी और आपके मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए भी। कुछ लोग जो है ऐसे जो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ से ही। आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आप में देखिए, साल भी वही चल रहा है मंगल का और मार्स का प्लैनेट आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिसीजंस जो है ना वो हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन के लिए हो, चाहे वो किसी सांसारिक पर्सन के लिए हो जो कि अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से जी रहा है या जीना चाहता है। ऐसे में उसके जो डिटर्मिनेशन है, जो उसका एक्शन है और जो स्टेबलाइजिंग है, उसकी एक्शन लेने की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उस पे जो वो डिसीज़न लेता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके प्लैनेट्स भी जो है जज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव जो जितने भी लोग होंगे यहाँ पे जो कि अबंडेंस को या फिर विजडम के साथ अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कंसर्न है ह्यूमैनिटेरियन के प्रति भी कंसर्न क्यों ना, ह्यूमन वेलफेयर ही क्यों ना चाहते हो, लेकिन ये सारी जो चीज़ें जो आपके बैकग्राउंड में आप लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी सारे एक्शन और मूवमेंट जो है ना वो आपकी भावनात्मक स्तर पे भी उसकी बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि एक स्कैनिंग चल रही है आपके लाइफ की,
कि आप किस तरह से, किस प्रकृति के हैं और किस डिवोशन के हिसाब से, किस भाव के हिसाब से भी आप एक्शन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। हर चीज़ की ना एकदम बारीकी सी स्कैनिंग चल रही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मंगल का साल भी है, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व भी करेगा, मेहनत भी बहुत करवाएगा, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो वहाँ पे यही करेगा कि आपकी जो स्कैनिंग है वो इस बेसिस पे होगी कि आप सेल्फ सेंटर्ड होके काम कर रहे हैं या फिर सबके लिए, सबके भले के लिए सोच के काम कर रहे हैं। यहाँ आपकी मतलब आपकी पर्सनल थॉट्स पे ही और आपके पर्सनल जो भी उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लिए जा रहे हैं, एक्शन किए जा रहे हैं, उसी के स्कैनिंग के थ्रू जो है आपका जजमेंट आने वाला है, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन हो, चाहे कोई सांसारिक पर्सन हो। जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता के साथ अपनी ग्रोथ को अचीव करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। तो ये जो आपकी लाइफस्टाइल हो रही है अभी, तो ये बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल इसलिए भी आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो अभी कर्मा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने कर्मास में ना अपने आप को इन्वॉल्व भी कर रहे होंगे। जो लोग मेहनत नहीं भी करते थे ना, उनको भी देखेंगे आप कि कुछ ना कुछ परसेंटेज उनका जो है उनके कर्म में लग रहा है, वो वैसी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो चीज़ वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपकी जो है एक जो गोल है उसको यहाँ पे दर्शा रही है। और मंगल जो है ये इस तरह के हैं, मास जो है ऐसा है कि आपसे इतना ज़्यादा मेहनत भी करवाएगा, इतना ज़्यादा मेहनत, लेकिन रिजल्ट भी फ्रूटफुल होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो प्लैनेट्स की जो दशा निकल के आई है, यूरेनस भी आया है यहाँ पे, जिस तरह से दशा निकल के आई है ये कंप्लीटली ये बताता है कि ये सब आपके भावनात्मक स्तर पर, आपके थॉट्स पे, आपके जो एक्शंस हैं सबकी बारीकी सी जानकारी उठाई जा रही है, स्कैनिंग हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो जो पर्सनालिटी की है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में चेंज आएगा और जो एनर्जी लेवल है आपकी ही किए गए कार्य के अनुरूप ही वो एनर्जी या तो अपलिफ्ट होगी या तो वो डाउनफॉल होगी। और कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड का जो केस आ रहा है वो भी इसीलिए आ रहा है कि जब भी आपकी प्रवृत्ति गलत डायरेक्शन में होगी तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको जो है लेने में वो कहीं ना कहीं बाधा डालेगी और आपको इल्यूजन कन्फ्यूजन में रखेगी। हो सकता है उसका जिस भी थॉट प्रोसेस से आप होके गुजर रहे होंगे, जिस तरह से आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, कहीं ना कहीं जो भी एम्बिशियस पर्सन भी होंगे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बात को लेके ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और होना चाहिए तो ज़्यादा होना चाहिए, और ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो सकता है कि आपको आने वाले समय में आपकी इस मंशा को भी तोड़ सकता है और ये भी हो सकता है कि आप इल्यूजन में रह के वो कार्य कर रहे हैं लेकिन बहुत प्योर मंशा से कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो चीज़ें जो है आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगी। यहाँ पे बैलेंस, आपको लाइफ को बैलेंस और इन्हांस करने के लिए सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। आज की डेट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो है पर्सनल इंसाइट पे चल रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ें जो चल रही है तो वो ऐसे पर्सन होंगे जो डेली अपने आप को एग्जामिन करते होंगे, डेली अपने आप पे वर्कआउट करते होंगे और कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव में विश्वास रखते होंगे, अपने स्ट्रेंथ को। बहुत लोगों के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने स्ट्रेंथ को भी रिवील कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैं तो देखो देखो मैं ये कर सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी वीकनेसेस को भी रिवील करेंगे क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट क्या होगा कि जो विजडम के साथ इस चीज़ को, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, आप किसी चीज़ को एक बार सीख जाएंगे तो दोबारा आपको नहीं पूछना पड़ेगा किसी से, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या होगी आपके लाइफ में ऐड ऑन हो जाएगी और वो उस चीज़ों के लिए आप एक बार बेवकूफ़ बनेंगे, लोगों के बीच में बार बार नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस निकल के आ रहा है।
तो आपका जो लाइफ पर्पस है ना वो रिवील होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और वो लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप स्पिरिचुअल में भी अगर देखेंगे बहुत सारे स्पिरिचुअल पर्सन को भी, तो वो वहाँ पे इस तरह की एनर्जी लेवल में अभी तक अपने आप को उठा चुके हैं, जहाँ से उनकी जो है मतलब वो जान चुके हैं कि वो और उनका जो शरीर है वो दोनों दो चीज़ें हैं। वो आत्मा में बिलीव करने वाले हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना उनको हमेशा हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए रिमेंबर, मतलब यादगार लोगों के बीच में लाकर रखने वाली में से हो गई है, ताकि लोग उनको लंबे समय तक याद रखेंगे। यहाँ पे उन लोगों की जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फियरलेसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अपनी ना ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, और बहुत हाई पावर में यूनिवर्स उनके पास हीलिंग भेज रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आया है कि बहुत ही हाई पावर में उनके लिए हीलिंग भेजी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा किसी मैसेजेस के द्वारा हो सकता है, किसी भी तरह से। और ये डायरेक्ट कनेक्शन भी बहुत लोगों के साथ दिख रहा है कि डायरेक्ट यूनिवर्स उनको हील कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, तो बहुत सारे जो अभी स्पिरिचुअल पर्सन हैं वो जो है ना अपने 10 बॉडीज़ पे वर्क कर रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो है ना एक अलग ही रुख लेकर आ रहा है, और एक अलग ही पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल बॉडी और पॉजिटिव माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है, और निगेटिव जितने भी पैटर्न्स थे उसको ब्रेक करके उसके ऊपर हीलिंग की फ्रिक्वेंसी जो है, जो हीलिंग प्रोवाइड करके निगेटिविटी की फ्रिक्वेंसी को कम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग जो संसार में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में अबंडेंस जो होता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपनी विजडम से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं प्रभावित बस वहीं पे कर रही हैं जहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस में जो भी चेंजेस आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड अगर आप होंगे, बहुत ग्रीडी होंगे, तो ही आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको उसकी जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये मंगल मेहनत भी कराता है, देता भी बहुत है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में ऐसे इफ़ेक्ट भी डालते हैं ताकि वो कर्माज आपके बैलेंस हो जाएं। तो यहाँ से मैं अब टैरो से चेक करती हूँ कि किस किस ग्राउंड पे आपके स्पिरिचुअल पर्सन और किस किस ग्राउंड पे आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो काउंटेबल है। ठीक है, चलिए मैं अपनी एनर्जी कनेक्ट करती हूँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ, देखती हूँ क्या बताना चाहते हैं वो इस बारे में। चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सीताराम। बहुत सारे लोगों को ना इस साल बहुत ज़्यादा जो है ऐसी डिसअपॉइंटमेंट मिली है जो कि उनके पिछले कर्मास के हिसाब से उनके लाइफ में आए हुए होंगे। जो भी पिछला उनको उनके साथ जो कर्मा उन्होंने किया है वो सब सारे बैलेंस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से अपने आप को विड्रॉ करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोग एस्केप भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है उस चीज़ को छोड़ के अब जाने वाले हैं, और बहुत लोग जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ना उनके लिए जो है सारे कर्माज रिलीज होने के लिए गॉड की तरफ से नोटिस है ये। ठीक है, गॉड की तरफ से ये नोटिस आ गया है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके कर्माज हैं आपको इस साल रिलीज करने होंगे। n नंबर्स ऑफ कर्माज तो आपके यहाँ पे आपके सामने आए ही आए होंगे, जिसमें कि आपको जैसे कहिए कि 10 में से अगर आप कहें तो 8 नंबर्स कर्मा, भले हो सकता है 2 आपके ऐसे हों जो आपको बाद में लेकर
आपको उनका सामना करना पड़े, लेकिन 8 आउट ऑफ 10 आपको इस साल मिले ही मिले होंगे। बहुत लोग झेल गए होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बहुत लोग जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके थॉट प्रोसेस में सिर्फ ग्रेड बहुत ज़्यादा लालच रहा होगा, वो फेस कर चुके हैं। बहुत लोग ऐसे भी हो चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने कर्मास फेस करते करते टूट गए हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें जो हैं बहुत बोझ तले दबी होंगी, जिसकी वजह से जो है ना वो सारी चीज़ों को, सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारी चीज़ों को याद करते हुए उन्हें लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, और इस रियलाइजेशन मोड में वो उन्होंने सरेंडर किया है। ठीक है, बहुत सारे प्योर सोल भी यहाँ पे होंगे जो कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी जो है कुछ ना कुछ बर्डन उनको बहुत ज़्यादा दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो सिचुएशंस जो है उनके लिए ना अनकंफर्टेबल बनाई गई, इमोशन लेवल पे अनकंफर्टेबल बनाई गई, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल को लेकर या फिर उनके नॉलेज को लेकर उनको बहुत ज़्यादा उनको बैक स्टेप किया गया, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी से, निगेटिव एनर्जी के थ्रू उनको दबाया जा रहा था, वो सारी चीज़ें इस समय रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं, और सारी रिलीज़ हो चुकी हैं, इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बैठे थे, बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी राह में वो बैठे हुए थे। तो यहाँ पे यूनिवर्स उनको यही बता रहे हैं कि जो भी प्योर मंशा से यहाँ पे बैठा हुआ था, जिसकी भी प्योर मंशा थी यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्योर मंशा की ही यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रिवॉर्ड के रूप में सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब ये रिवॉर्ड के रूप में आ रही हैं तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लाइफ में लग्जरी लेके आएगी, और कंप्लीट फुलफिलमेंट भी लेकर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक प्योर मंशा को लेकर बैठे हुए थे, प्योरिटी के साथ आप उस चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए जो है ना आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। आज के डेट में जो है यहाँ पे आप कंप्लीट जो हैप्पीनेस की कंप्लीट एनर्जी को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में एंटर हो चुकी हैं। एंटर क्या कहते हैं, मैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लाइफ में सेटल डाउन हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉक अवे जो लोग कर रहे थे, जो भी वॉक अवे कर रहे थे, उनके इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उनके जो है ना लाइफ साइकिल उनका चेंज हो गया है। क्योंकि आपके जब कर्मास आपको हिट करते हैं तो आपकी जो साइकिल है वो तुरंत टर्न अप हो जाती है, टर्न डाउन हो जाती है। जैसे अगर आप टर्न अप पे है तो आपकी डाउन हो जाएगी, अगर आप डाउन पे हैं अच्छे कर्मास है तो अप हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रही हैं कि जो भी वॉक अवे कर गए थे, डेफिनेटली उनके कर्मास हिट करने की वजह से वो वॉक अवे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को स्किप भी करना चाह रहे हैं, लेकिन स्किप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे वो चीज़ें जो चीज़ें निकल के आई हैं और जो चीज़ें उनको झेलनी है या फिर उनको कर्मास अपने काटने हैं, तो वो डेफिनेटली उनको करना ही पड़ेगा, वो चीज़ पे ऑफ उनको करनी ही पड़ेगी। उसके लिए कोई उपाय नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो जिस तरह से सरेंडर मोड है वहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्स के द्वारा कि आप उस चीज़ को सिर्फ झेल जाएं। मतलब आपको वो चीज़ झेलेंगे तो आपको वो जो बेचैनी और वो जो तकलीफ होती है वो चीज़ नहीं होगी जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक्सेप्टेंस दिख रहा है। एक्सेप्टेंस दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने बैड कर्मास किए हैं तो भी एक्सेप्टेंस दिख रहा है, अच्छे कर्मास किए हैं तो भी एक्सेप्टेंस दिख रहा है, जिसकी वजह से वो या तो अप जा रहे हैं और या तो फिर सरेंडर मोड में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर मोड में यहाँ पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं क्लियरली, और कहीं ना कहीं उस चीज़ों में जो सेल्फ फॉरगिवनेस है, जो आपका जो पर्सनल सेटबैक्स है, सब चीज़ों को जो है ना आप मतलब जो भी चीज़ें आपके सामने से गुजर रही हैं आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी पोटेंशियल में लेकर आएंगे
जो कि आपके लिए एक एक्साइटमेंट भरा समय रहेगा। और ये पोटेंशियल जो है आप जो अपने डिस्कवर करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है आपकी पोटेंशियल जो है अनफोल्ड होती चली जाएगी। ये किसी ना किसी स्पिरिचुअल पर्सन की भी हो सकती है और कहीं ना कहीं ऐसे हाई वाइब्रेशन पर्सन की हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ 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 अपने विषय में नहीं सोचता है। अपने ग्राउंड पे, वो फैमिली में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे कहीं भी हो, वो सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं सोचता है। कहीं ना कहीं उसके मन में जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर रहती हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी उनकी पोटेंशियल को देख के अब सीखने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो फ्रीडम है ना, वो अपने आप को यहाँ पे आज के डेट में वो अपने आप फ्रीडम को महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है डिस्कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये जो अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं लोगों को भी मोटिवेट कर रही है कि वो अपने लाइफ में एक ऐसी चीज़ें लेकर आए, इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें वो देख के अपने आप में एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो भी अपने लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल में फंसे हुए हो तो वो भी वहाँ से निकलने में समर्थ हो सके। यहाँ पे कोई बहुत ही एक ऐसा पर्सन है, ऐसी पर्सनालिटी निकल के आई है जो कि बहुत ज़्यादा ही ना बिग पिक्चर में है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसकी जो विज़न है बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो वो कहीं ना कहीं जिस भी तरह की सिचुएशन से डील कर रहा है, जिस भी सिचुएशंस को ओवरकम, बहुत सारे जो चैलेंजेस जो ओवरकम कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं इनको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो चैलेंजेस जो भी इनके लाइफ में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ना उनके साथ एक कंप्लीशन वाली एनर्जी ऑटोमेटिक मतलब लग गई है उनके पास में। मतलब ये कंप्लीटली डिवाइन द्वारा शील्डेड, एकदम पूरा कहते हैं ना शील्ड लगाओ ना, उसकी उस तरह से ये प्रोटेक्टेड है। ना निगेटिव एनर्जी इनको टच कर सकती है, ना ही कोई किसी तरह की गलत मंशा, कोई नज़र, एविल स्पेल्स, कुछ भी आप कह लीजिए, ज़मीन से लेके आसमान तक की क्रियाएं ले लीजिए आप, कोई भी चीज़ इन पे इफेक्ट करने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे उसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है जो क्लियर पिक्चर में क्लियर विजन रखने वाले हैं और कहीं ना कहीं दूसरों को सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं। जो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए जो जिस तरह से ये अपने आप को भी खड़ा करते हैं, अपने आप के एक योद्धा की तरह कहिए, एक राजा की तरह कहिए, एक स्पिरिचुअल वॉरियर की तरह कहिए, या फिर एक प्योर वॉरियर की तरह कहिए, जिस तरह से ये खड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है वो कम्प्लीटली ये प्योर सोल दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। और ये इसलिए इनके चारों तरफ ऐसे प्रोटेक्शंस इनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि कोई भी इनको हार्म नहीं पहुँचा सकेगा। और ये चीज़ें इनको मिल चुकी हैं जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो भी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हाई ऊर्जा में है, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है जिसमें जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, या फिर बहुत ज़्यादा परमात्मा की ऐसी कृपा, गुरु तत्व की ऐसी कृपा जिससे कि उन्होंने अपने आप को कंप्लीट अलाइनमेंट की तरफ ले गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि जहां बहुत ज़्यादा करुणा, माया, दया, मतलब यूनिवर्स की द्वारा दी हुई ये चीज़ें हैं। इसको कोई भी ना गलत तरह से ना ले, क्योंकि करुणा और दया होने का मतलब नहीं होता है कि वो पर्सन हार गया। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में मतलब इतना ज़्यादा अब उनके अंदर वो शक्तियाँ जागृत हो गई हैं, दैवी शक्तियाँ जो आप कह सकते हैं कि जागृत हो गई हैं। जिस तरह से उनकी सारी अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, अवेकनिंग जिसको कहते हैं आप, पूरी की पूरी यहाँ पे, और गजब की मैनिफेस्टेशन पावर दिख रही है यहाँ पे। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप उनके लिए वो जब चाहे जो चीज़ चाहे उत्पन्न कर दें, ऐसी स्थिति है। जो भी चीज़ वो चाहेंगे वो वहाँ तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, वैसी ही परिस्थितियाँ बन जाएगी, वैसे सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली वो वैसे ही कि वैसे सज जाएंगे। और इसकी वजह से जो है इनको ऐसी एनर्जी में ला के रख दिया गया है, जहाँ पे एक क्वीन की एनर्जी में इनको रख दिया गया है, जहाँ पे इनकी जो शक्तियों जो भी इनके साथ जो शक्तियाँ हैं जो चल रही हैं, या फिर जो भी इस तरह से इनको प्रोटेक्ट की हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी अब स्थिति में इन स्पिरिचुअल की ऐसी लेवल पे आ गए हैं जहाँ की करुणा, माया, दया इतनी भरी भरी पड़ी है कि आप
एक दुश्मन को भी दुश्मन आप नहीं समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस साल इनको मिली होंगी और इस तरह से मिली होंगी जिससे कि इनकी जो जीत है ना वो तय हो गई है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना बुलीज हो रही होगी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के प्रति मतलब एक जीत की भावना रखना कि नहीं मैं जीतूंगा तो मैं कुछ भी करके जीतूंगा, ऐसी वाली भावना। बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो है जो भी दो में से एक जो भी जिसके बीच में भी हो रहा होगा कॉन्फ्लिक्ट्स, तो जो पर्सन प्योर होंगे वो यहाँ पे जगल करते हुए भी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल। ठीक है, जो आपकी मार्स की जो मंगल का जो आया है उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ, यूरेनस के बेसिस पे बता रही हूँ, आपके जुपिटर के बेसिस पे बता रही हूँ। आपकी एनर्जी जो है वो 10 बॉडीज़ की एनर्जीज पे जो है वर्कआउट हो रही है, उस पर यौगिक एनर्जीज़ के बारे को लेके बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके एक प्राणिक बॉडी को भी बहुत ज़्यादा लेकर चल रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इमोर्टल बॉडी कहिए, प्राणिक बॉडी कहिए, मतलब उसी में बिलीव हो चुकी है उनकी जो मैंने अभी जो सिचुएशन बताई ना, अभी विक्ट्री तय कर दी गई है, इसलिए क्योंकि हम आदि शक्ति की ऊर्जा वो कैरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आप अभी के समय में जिसकी जो पर्सनालिटी है, जो 10 बॉडीज़ की जो बात चल रही थी, जिसकी जो पर्सनालिटी और एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल बॉडी को लेके या फिर अपनी फोकस को लेके, पर्सनल इंसाइट को लेके इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो स्टेबिलिटी है और कहीं ना कहीं उनका जो रूलिंग नेचर हो गया है, पावर में जो आ गए हैं जिस तरह की, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है आपके सोसाइटी में हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, कहीं ना कहीं आपकी जो आप फैमिली बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, या फिर आप जो स्पिरिचुअल हैं तो अपने स्पिरिचुअल कल्चर में आप जहाँ भी हैं वैसे वहाँ के लोगों के साथ आप देख सकते हैं। वो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा डिसिप्लिन हो निकल रहा है, ऐसी ऊर्जाएं वहाँ पे बढ़ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके, डिसिप्लिन होके और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के रूप में वहाँ पे लोगों के लिए खड़ी हो चुकी है। और डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस में भी लेकर जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो ऐसी है कि जो सिर्फ एक के विषय में नहीं सोच रही है, ये बहुत तादाद में लोग होंगे इनके साथ, जिसकी वजह से बहुत सारी जो एनर्जीज़ है, निगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा इनके पास पहुंच रही होगी। निगेटिविटी इन द सेंस कि निगेटिव कमेंट्स हो सकते हैं, निगेटिव फैक्ट्स एंड फैक्टर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अविश्वसनीय होगी। तो उन सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है कहीं ना कहीं उनके लाइफ साइकिल पे, उनके थॉट्स पे कि ऐसा कैसे मतलब लोग कर देते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे किस तरह से इस चीज़ों से निकला जाए और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, इस तरह से लेके वो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल कर रहे होंगे अंदर ही अंदर। उनकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि बहुत न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पॉसिबिलिटीज़ लेके। मैंने कहा ना कि जो ज़ीरो लेवल पे भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस साल कुछ करते हुए दिखाई देंगे। अपने लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर उठ के वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे ताकि उनको कुछ ना कुछ मिले, और वो उस पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी जो भी प्लेजर है, जो भी एडवेंचर वो कर रहे हैं जिस भी तरह से, तो उनके लिए जो है ना वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं उनको चैलेंजेस भी मिल रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन वो जो पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो कुछ भी नहीं कर रहे थे वो भी जो आगे बढ़ गए ना, उनको भी ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर पहले ये कार्य वो किए होते तो आज ना जिस तरह से डिले हो रहा है उनके कार्य में, वो कार्य डिले नहीं होता और वो खुशियों को बहुत जल्दी अचीव करते हुए दिखते। ये रियलाइजेशन भर भर के उनके मन में आ रही है। एक होता है ना
गिलानी होना बहुत ज़्यादा, काश मैंने कर लिया होता, वो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। बहुत एन नंबर्स ऑफ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन मोड में हैं कि काश उन्होंने ये चीज़ें पहले कर ली होती तो बहुत ज़्यादा सुकून भरे ज़िंदगी उनकी होती। बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, कहीं ना कहीं ये भी बहुत हाई लेवल को दिखा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म को ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जहाँ की बहुत ज़्यादा क्लियर बाउंड्रीज होने के साथ साथ जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत प्योरिटी और क्लियर विज़न लेकर लोगों के बीच में आ रही है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े हुए दिख रहे हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव है, जो कम्युनिकेशन है, जो इंडिपेंडेंसी है, लोग उससे सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इस चीज़ में यूनिवर्स उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है लोगों के बीच में, वो लाने में वो सक्षमता, तो वो दोनों तरफ से जो है एक जो पोजीशन होल्ड किए हुए हैं वो भी क्लियर करने में बहुत ज़्यादा सक्षम दिखाई दे रहे हैं, और यूनिवर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उस क्लैरिटी को एकदम सेम टू सेम उसी मोड में वहाँ तक पहुँचाए, रिसीवर तक, ताकि वो चीज़ें जो है ना, बीच की जो गैप है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो प्रयास चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना इस साल, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, और सारी चीज़ें उनके प्रॉफिट के रूप में वैसे ही आएंगी जिस तरह से उनके थॉट प्रोसेस होंगे, जिस तरह से वो वर्कआउट किए होंगे, जिस तरह से विचार, मतलब सारी चीज़ें वो सोच समझ के, क्या कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी को होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, किसी को होता है कि कम एक्सपेक्टेशन होता है, किसी को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, बस अपने कार्य करता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से इशारा आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं एक लास्ट कार्ड लेती हूँ यहाँ पे कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस मैटर में, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। आपकी जो भी प्लैनेट्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, फिर से मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। देखिए लास्ट कार्ड, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक साहसी रूप में उभर के आने वाले हैं। आपका जो जेस्चर है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखेगा, जो लोग शून्य पे भी थे उनके भी कार्य लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई ज़रूर देंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जो फोकस्ड है, उनका जो डिटर्मिनेशन है, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ जॉय लेके आने वाला है, और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए भी यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस दे देती हूँ। गाय को गुड़ खिलाइए, सीताराम का धुन आपको सुनना है, गौ सेवा कीजिए। देखिए 2 बार गौ सेवा आई है, गौ को गुड़ भी खिलाइए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सहयोग कीजिए। कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, भयभीत मत होइए। जो भी आपको लग रहा है, जो भी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन प्रोसेस में होंगे ना, जो उनको लग रहा होगा कि, तो आप वहाँ से रिलीज़ कर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन आप ना भयभीत मत होइए कि आगे क्या होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा बिखर रहे होंगे, टूट रहे होंगे, तो उनको भी ऐसा कहा जा रहा है कि आप भयभीत नहीं होइए, अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए, क्योंकि ये साल मेहनत का भी है। गाय को रोटी खिलाइए, ओ माय गॉड, गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए। डेफिनेटली यहाँ एन नंबर्स लोग हैं जो कि गौ सेवा से, गौ की पूजन जो भी है, जिस तरह से भी है, आप देख लीजिए, करने से आप बहुत सारी समस्याओं का हल होने वाला है, मतलब। ठीक है, तो चलिए मैं यूनिवर्स के माध्यम से माँ आदिशक्ति गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए, आप सभी तक पहुंचाते हुए, मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिसको भी पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जिसको भी किसी और तरह की भी हीलिंग भी चाहिए या डिजीज़ के लिए चाहिए, जो भी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरा नंबर, आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।